अब हम E2 एलिमिनेशन विशनल डाई हैलाइड का पढ़ेंगे। E2 एलिमिनेशन ऑफ E2 एलिमिनेशन ऑफ विशनल डाई हैलाइड। विशनल डाई हैलाइड मीन्स एडजेसेंट कंडीशन पर हेलोजन हो। इसको डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डी हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज नोन एज डी हेलोजिनेशन। यहाँ पर जो रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं इस रिएक्शन के लिए, रिएजेंट या तो आप NaI विद एसीटोन यूज कर सकते हैं या जिंक के साथ हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। या तो ये रिएजेंट यूज करो या ये रिएजेंट यूज करो। तो ये क्या करता है, डी हेलोजिनेशन करता है किसका, विशनल डाई हैलाइड का। और ये भी एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। तो जैसे यहाँ ये लिया यहाँ पर आप NaI एसीटोन ले लीजिए और जिंक विद इथाइल अल्कोहल के साथ हीट करेंगे तो ये भी एल्कीन बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। जैसे CH3 CHCl CHCl CH3 बोले NaI एसीटोन, फाइंड द प्रोडक्ट। या PH CHBr CHBr PH बोले जिंक के साथ हीट इथाइल अल्कोहल, तो भी यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 या PH CH डबल बॉन्ड CH PH, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये रिमूव हो जाते हैं। ये कौन सी एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन। मान लीजिए अगर टेट्रा हेलो एल्केन है, उसको अपन जिंक के साथ या NaI के साथ रिएक्ट करें, मान लीजिए RCX X CX X R बोले जिंक CH3 CH2OH, तो ये इधर से होगा, ये इधर से, तो आप क्या बना दोगे, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइन। जैसे CH3 CCl Cl 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 CH3 और यहाँ पर मान लीजिए NaI एसीटोन कर दिया इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अच्छा, ये भी कैसी एलिमिनेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। जैसे देखिए जैसे ऐसे दिया हो, मान लीजिए PH HCl HCl PH और यहाँ पर देते NaI एसीटोन, तो फिर वही एंटी एलिमिनेशन होगा इसका। दोनों हेलोजन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। इसका न्यूमेन बनाइए PH HCl HCl PH, और फिर इसको ये दोनों हेलोजन एक दूसरे के एंटी पे होने चाहिए, तो रोटेशन 180 डिग्री, चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए PH HCl, ये Cl इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये PH इधर आ जाएगा। फिर दोनों Cl को यहाँ से हटा देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ये PH और H रह गया, और यहाँ पर H और Cl, H और PH। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर PH H, इधर H
इधर पीएच, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस। प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस। दोनों एच एच या पी एच एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, सी एल को इधर कर दूँ, फिर क्या होगा, इसका डाइएस्टियोमर बनाऊँ, जैसे पी एच एच, सी एल को यहाँ कर दूँ, यहाँ सी एल एच और पी एच, दीज आर डाइएस्टियोमर। तो देखिए क्या होगा। अच्छा, इसका क्या बना, ट्रांस। अब इसका क्या बनेगा देखिए आगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा ही चेंज करना है, इधर एच करना है, इधर सी एल करना है, यही हो गया ये। अब देखते हैं आगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया, पी एच एच सी एल, और इधर यहाँ सी एल, इसके नीचे सी एल एच और पी एच। तो अब ये सी एल एंटी पर होनी चाहिए, तो इसको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए फिर ये तो पी एच एच सी एल ऐसा ही रहा, लेकिन यहाँ सी एल आ जाएगा, यहाँ पी एच आ जाएगा और यहाँ एच आ जाएगा। फिर वही सी एल हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे पी एच और एच रहेगा, लेकिन यहाँ पे पी एच और एच रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, पी एच एच, पी एच एच, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, सिस। तो इससे तो बना सिस, और इसके जो डाइएस्टियोमर था पहले जो किया था, उससे क्या बना, ट्रांस। तो हमको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से ट्रीट करना है। क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन है। E2 मतलब एंटी एलिमिनेशन, इसको डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब E2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, E2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, इसमें जो एल्कोहल के E2 रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट है वो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, Al2O3 के साथ हीट कर सकते हैं हम, या P2O5 के साथ हम हीट कर सकते हैं, या THO2 के साथ हीट कर सकते हैं, या WO3 के साथ भी हम हीट कर सकते हैं। ये चारों रिएजेंट कुछ भी यूज करें, ये क्या करेंगे, किस एल्कोहल के साथ E2 रिएक्शन करेंगे, जिसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका मतलब है ये सारे रिएजेंट क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो मोर स्टेबल एल्कीन, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेट जेफ प्रोडक्ट। इनका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेट जेफ प्रोडक्ट होगा, लेकिन इन दोनों का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो लेस स्टेबल एल्कीन होगा, और उस प्रोडक्ट को बोलेंगे वो, ये सेट जेफ प्रोडक्ट है, ये क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कैसा होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ OH लिया और यहाँ पे दिया मान लीजिए Al2O3 और यहाँ पे दिया THO2, ये और एक ये या कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में ये दोनों ही E2 रिएक्शन है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ से OH जाएगा, अब यहाँ से H हटेगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से हटेगा तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन, और यहाँ से हटेगा तो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट तो मोर स्टेबल एल्कीन हो गया, इसका मेजर प्रोडक्ट लेस स्टेबल एल्कीन हो गया। या और कोई दूसरा ले सकते हैं हम, मान लीजिए ये ले लिया OH, सेम ही है। अच्छा, इसी का अगर हमने H2SO4 किया, H2SO4 के साथ हीट या और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा इसके साथ, E1 रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, E1।
इवन रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, हमने पीछे देखा था। अब कार्बोकैटायन बना तो फिर क्या होगा, यहाँ रीअरेंजमेंट, क्या होगा यहाँ रीअरेंजमेंट, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये इस तरह से ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। अब इस केस में भी यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से भी H हट सकता है। ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, लेकिन इस केस में भी मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट है इस केस में क्या बनेगा, वो ये बनेगा। तो इस तरह से अगर, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी, E1, जबकि ये दोनों रिएक्शन कौन सी है, E2 है। जैसे और पूछे, अच्छा इन दोनों केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अच्छा ये इनकी जो Al2O3 या TiHO2 है, इनकी कोई मैकेनिज्म सर्टेन नहीं है, बस ऐसा बोलते हैं कि इनका जो इंटरमीडिएट है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा दे दे OH, बोले यहाँ पर दे दें, बोले P2O5 या TiHO2, बोले फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल एल्किन। अच्छा इन दोनों केस में कहीं भी क्या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटे, या इन दोनों से H हटे, तो यहाँ से H हटेगा तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा। अच्छा इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से H हटेगा, लेस स्टेबल एल्किन बनेगा, ऐसा लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा। कैसे पता, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, 3 और 3 6 और 4 10 है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 और 1 4 ही है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया, कंसंट्रेट, तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, ये E1, जबकि ये दोनों कौन सी थी, E2 थी। अब E1 करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो इसका क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। कोई -H+ अटैक करेगा, -H2 होगा, वो हम पहले देख चुके हैं। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ रिंग एक्सपेंशन, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो 1 2 3 2 3 बोन को तोड़ें, ऐसा है, ये बोन ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से बोन बनेगा, ये प्लस यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से ये 6 मेंबर रिंग बनी। फिर इसमें क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, तो ये इस तरह से ऐसा कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर अब इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से H हटेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो 3 डिफरेंट रिएजेंट लिए हमने, प्रोडक्ट तीनों के क्या है, डिफरेंट। ये दोनों रिएक्शन पूछे तो कौन सी है, E2 रिएक्शन है, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, E1 रिएक्शन है। इन दोनों में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना है। लेकिन इसमें यहाँ पर इस केस में रीअरेंजमेंट हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना है। तो इस तरह से ये क्या है, एल्कोहल की E2 रिएक्शन है। इसके बाद है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बेसिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जनरली AgOH यूज किया जाता है, या कोई भी आप बेस यूज कर सकते हैं। गिव दिस रिएक्शन, गिव दिस रिएक्शन। द प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट, the major product in this reaction is less stable alkene, less stable
एल्कीन इसका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। किस रिएक्शन का, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन का। कौन सा करते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जैसे NCH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और आप इसको AgOH के साथ हीट कर दीजिए। अब यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द ऑल पॉसिबल एल्कीन या फाइंड द मेजर एल्कीन प्रोडक्ट। फाइंड द ऑल पॉसिबल एल्कीन और फाइंड द मेजर एल्कीन प्रोडक्ट। अब जो N प्लस से जुड़ा है इस कार्बन को हम अल्फा कर देंगे, बोल सकते हैं, और इसको बीटा बोल सकते हैं। इसको मैं अल्फा 1 बीटा 1, इसको अल्फा 2 बीटा 2। अब ये जो AgOH है, OH माइनस बेस देगा, तो बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। कौन सी बीटा हाइड्रोजन, पॉसिबल तो दोनों को ही कर सकता है, लेकिन मेजर कौन सी करेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो बीटा 1 और बीटा 2 में कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब बीटा 2 में CH3 लगा हुआ है, CH3 का प्लस आई लगेगा, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2। इसलिए ज्यादा H प्लस कहां से हटेगा, यहाँ से, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से H प्लस कौन हटाएगा, ये OH माइनस, और इन दोनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो इथिन ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये भी बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हट सकता है, और इन दोनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो दोनों ही बनेंगे, लेकिन केवल मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो हम एक ही बताएंगे, ये इथीन क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, फिर बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ से हुआ। दूसरी बात, एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं होता। और अगर मान लीजिए ये हटा तो ये बन जाएंगे CH3 और CH2 रह जाएगा। अगर ये हटा तो CH3 और ये रह जाएगा, वो अमीन बन जाएंगे। लेकिन हम अगर एल्कीन की बात करें तो दो एल्कीन ही बनेंगे। ऐसे पूछेगा, अदर क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट और फाइंड द मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ CH3 लगा दिया, या दूसरा ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मान लीजिए यहाँ CH3 लगा दिया, वही बेस OH माइनस हीट, कोई भी बेस ले सकते हो OH माइनस हीट, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट पूछे, क्या, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट में तो सारे बीटा हाइड्रोजन हटा के बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, मेजर प्रोडक्ट की। तो ये मान लीजिए अल्फा 1, ये बीटा 1, ये मान लीजिए अल्फा 2, ये बीटा 2। तो बीटा 1 और बीटा 2 में विच इज मोर एसिडिक, बीटा 1 इज मोर एसिडिक देन बीटा 2, बिकॉज वो CH3 डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H प्लस हटेगा, और इन दोनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस N पर 2 CH3 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, CH3। ये इसका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ये क्यों हटा ये वाला बीटा 1, बिकॉज बीटा 1 इज मोर एसिडिक देन बीटा 2 ड्यू टू दिस CH3 ग्रुप प्लस आई ग्रुप। इस केस में ये मान लीजिए अल्फा 1, ये बीटा 1, ये मान लीजिए अल्फा 2, यहाँ बीटा 2 और यहाँ बीटा 3, क्योंकि दो है बीटा, ये अल्फा माना तो ये दोनों ही बीटा मानने पड़ेंगे। इसका तो एक ही बीटा है, विच इज मोर एसिडिक इन दिस केस, बीटा 3 इज मोर एसिडिक। बीटा 3 सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये, और यहाँ से बीटा 3 से H हटेगा, और इन दोनों में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 ये, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर।
ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H, तो इनमें क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर ये नॉर्मल ये है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो हमको ध्यान रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। लेकिन मान लीजिए इसी में इसी तरह के प्रोडक्ट में एक बार उसने भी पूछ लिया था जेईई में, मान लीजिए ऐसा दे दिया प्लस AgOH, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बताना है। इस टाइप का जेईई मेंस में एक बार आया है क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें मान लीजिए α1, ये α2, ये α3, तो ये β1, ये β2, ये β3। अच्छा, इस CH3 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, β3। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये। तो इसमें जो मेजर एल्कीन जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये बनेगा इथीन, और जो रिमेनिंग जो नाइट्रोजन का है वो N, जिस पर एक CH3 है, और ये रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा। तो इस तरह से ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इस ये हॉफमैन, क्योंकि लेस स्टेबल एल्कीन इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। मान लो इसी टाइप, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एंड मेंशन द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, all possible alkene and also mention major product, major product। तो मान लीजिए उसने ऐसे दिया CH3, अब N प्लस की जगह उसने मान लीजिए S प्लस दिया, और पूछा कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, ऑल पॉसिबल एल्कीन बताओ, या और उसमें भी मेजर भी मेंशन करिए। तो N प्लस की जगह S प्लस है, और वही बेस दे दिया मान लो कुछ भी। तो ये तो अल्फा हुआ, अकेला अल्फा है, इन एक कार्बन से तो कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये β1 और ये β2 है, तो पॉसिबल तो ये वाला ही बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है। तो इसमें अच्छा, ये GI शो करेगा, तो ये सिस भी हो सकता है, प्लस ये ट्रांस भी हो सकता है। ये सिस भी हो सकता है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करेगा तो ये इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट। क्यों होगा मेजर, बिकॉज β1 इज मोर एसिडिक देन β2, एसिडिक स्ट्रेंथ, β1 इज मोर एसिडिक देन β2, इसलिए ये वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये भी हॉफमैन एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन है, और इसका भी मेजर प्रोडक्ट लेस स्टेबल एल्कीन बनता है। हाँ, अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए फाइंड द प्रोडक्ट पूछे, जैसे Cl NaI एसीटोन, और मान लीजिए ये पूछे Cl NaI एसीटोन, अभी हमने पढ़ा था जैसे, तो फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर हैं, तो ये तो रिमूव हो जाएंगे और इसका प्रोडक्ट तो साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा। लेकिन ये दोनों एक ही साइड में हैं, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि NaI पिछले डाइहैलाइड के साथ E2 रिएक्शन शो करता है जो एंटी एलिमिनेशन होता है, इसलिए यहाँ तो प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही साइड में, जबकि E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। इसके बाद है E1CV रिएक्शन, E1CV रिएक्शन, E1CV रिएक्शन मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद
conjugate base intermediate. E1CB मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विद कॉन्जुगेट बेस इंटरमीडिएट। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है यहाँ पर लीविंग ग्रुप हो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। यहाँ पर क्या हो, ये इसको अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन मान लीजिए, बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो तो बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये लीविंग ग्रुप हो तो बेस के प्रेजेंस में क्या करेगा, E1CB रिएक्शन। तो आपका यहाँ से तो लीविंग ग्रुप हटेगा और यहाँ से H हटेगा और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एल्कीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप इज पुअर होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप, फेवर पुअर लिविंग ग्रुप लाइक OH, OR, CN या F, ये बहुत ही क्या होते हैं, एटसेट्रा, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो वो किसको फेवर करेगा, E1CB रिएक्शन को। दूसरा, ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब बीटा कार्बन पर क्या प्रेजेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, जिससे कि ये इसकी एसिडिक हाइड्रोजन को ज़्यादा कर सके। तो बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक, बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक। तो कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB रिएक्शन। ये रिएक्शन भी दो स्टेप में होती है, 2 स्टेप प्रोसेस है। इसका फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। उसमें इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है और फास्ट भी होता है। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, रिवर्सिबल और फास्ट, अभी हम देख लेंगे। और उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन, और वो कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरी, इसमें जो दूसरा स्टेप है वो कैसा होता है, दूसरा प्रोसेस वो स्लो होता है, RDS होता है, और उसमें H+ हटता है बेस द्वारा, और इसमें क्या बन जाता है, एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बनता है। और इस रिएक्शन की एक और खासियत है कि इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी पॉसिबल है। E1 रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा, E2 रिएक्शन में नहीं होगा, केवल किस में हो सकता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, E1CB रिएक्शन में। तो अगर पूछे कि इन विच रिएक्शन ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैन बी पॉसिबल, तो आंसर क्या जाएगा, केवल E1CB। या ये पूछे कि इन विच रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल एंड फास्ट, तो भी E1CB रिएक्शन। या इन विच रिएक्शन द सेकेंड स्टेप इज स्लो, या RDS, तो वो भी E1CB रिएक्शन। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया ETO माइनस ETOD, ऐसा दे दिया। तो कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB रिएक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से H+ हटेगा। कौन सी, क्या हटेगा, H+। और ये कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ से H+ हटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, Cl, और यहाँ क्या आएगा, माइनस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस होगा किसका, इस रिएजेंट का, ये रिएक्टेंट का, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब अगर ये ETOD है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर क्या बन जाए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाए, ये एसिडिक D है तो F Cl, और यहाँ क्या आ जाए, D। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ D आ जाए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, इसी को क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। अच्छा, इसका फर्स्ट प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, और ये कैसा होगा, फास्ट। अच्छा, एक तो ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाए। दूसरा क्या है, यहाँ से ये स्लो स्टेप होगा और यहाँ से क्या हटे, लीविंग ग्रुप, क्या हटे, लीविंग ग्रुप, और क्या बन जाए दोनों में, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लग जाए, F। तो ये कौन सी रिएक्शन है, E1CB रिएक्शन। तो इसमें फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप फास्ट होता है, रिवर्सिबल होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। उसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनता है। और
अगर डी है वहाँ D2O ETOD या कोई भी एसिडिक डी है तो उसमें क्या होगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी होगा और क्या आ जाएगा वहाँ, डी भी लग जाएगा। इसका सेकंड जो स्टेप है वो क्या होता है, स्लो होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, RDS, जिसको क्या बोलते हैं हम, RDS। और फाइनल क्या बन सकता है, एल्कीन बन सकता है, जो इसका प्रोडक्ट है। तो ये इसकी इवन सीवी रिएक्शन की क्या है, विशेषता है। ये भी इसमें भी एंटी एलिमिनेशन होता है और ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है।